हेलो दोस्तों। आज हम फिटर का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में क्या है? मापतोल एवं मात्रकों की पद्धति। ठीक है दोस्तों। इसमें माप में कितने 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती है। एफपीएस होते हैं जिसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। सीजीएस पद्धति होती है और एमकेएस पद्धति को क्या बोल देते हैं? एमकेएस को मीट्रिक सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। अपना चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। लंबाई मापने की ब्रिटिश प्रणाली में कौन सी बेस यूनिट इकाई है? द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, जिसे हम गज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? गज बोल देते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में अगर लंबाई का पूछ ले तो द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड या गज बोल देते थे। एक गज या एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते। 36 इंच किसके बराबर हो गए? 3 फुट। 3 फुट में एक 3 फुट के बराबर, 3 फुट के बराबर। अगर 1 फुट में पूछ ले कि कितने इंच होते हैं तो 12 इंच होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहाँ सारणी देख लेंगे दोस्तों, जिसमें 10 बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हो जाता है। 10 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1 मीटर हो जाता है। 10 मीटर बराबर क्या हो जाता है? 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर क्या हो जाता है? 1 हेक्टोमीटर हो जाता है। 10 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1 किलोमीटर हो जाता है। और 1 बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? 1 में कितने? 1000 माइक्रोन आ जाते हैं। 1000 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों। 1 माइक्रोन, इसका ऑपोजिट पूछ ले। अगर उल्टा पूछ ले कि 1 माइक्रोन में कितने हो जाते हैं? 0.001 हो जाता है। अगर 1 माइक्रोन बराबर मीटर पूछ ले कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 1000 हो जाते हैं। 1 मीटर में अगर पूछ ले कि 1 मीटर में कितने हो गए, तो कितने हो जाएंगे? 1000 यहीं से सेंटीमीटर पूछ ले तो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खालिस्तान का प्रयोग एक भट्टी के अंदर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग भट्टी के अंदर जो तापमान होता है उसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? पायरोमीटर का। 12 को इंच में बदले। अगर 12 को इंच में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 12 को इंच में बदलेंगे तो 25.4 से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0.472 इंच आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इंच बराबर जैसे अपन को इंच को मिलीमीटर को इंच में बदलना है। मिलीमीटर को किस में बदलना है? इंच में। तो 25.4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब फीट को मीटर में चेंज करना है। फीट को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 3.2809 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अगर किलोग्राम को पाउंड में चेंज करना है, तो 2.2046 से मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों। मिलीमीटर को इंच में बदलना है। किसको? मिलीमीटर को किस में बदलना है? इंच में। इंच को मिलीमीटर में, सॉरी दोस्तों, इंच को मिलीमीटर में। तो 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। फीट को मीटर में बदलना है। फीट को किस में बदलना है? मीटर को। तो 0.3048 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना है। पाउंड को किलोग्राम में। तो 0.4536 को किससे? पाउंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1 माइक्रोन का मान होता है। 1 माइक्रोन का मान 0.001 भी होता है। अगर बटे में पूछ ले तो 1/1000 या 1/1000 भी होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछ ले 1 नैनोमीटर बराबर, नैनो से 9 आ रहा दोस्तों, तो 10 की घात
9 मीटर हो जाएगा। एक माइक्रोमीटर पूछ ले तो 10 की घात 6 मीटर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम पूछ ले तो 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। एक पिकोमीटर पूछ ले तो पिकोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, एसआई यूनिट में बल के अगुणन की यूनिट है। एसआई यूनिट में बल के अगुणन, मोमेंटम ऑफ फोर्स की यूनिट पूछ रहा है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिंड की घनत्व की परिभाषा है। ये डेंसिटी की परिभाषा पूछ रहा है। तो द्रव्यमान बटे इकाई आयतन होता है। क्या होता है? इकाई आयतन। वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, लंबाई की एसआई यूनिट है। लंबाई की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। भौतिक राशियां और उनका इकाई देख लेंगे। जैसे द्रव्यमान को किसमें तोला जाता है? द्रव्यमान को केजी में, घनत्व को केजी मीटर -3 क्यूब में, भार को केजी मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर में, आयतन को मीटर क्यूब में। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा की यूनिट है तो ऊर्जा की यूनिट क्या आ गई? जूल आ गई। धारा की यूनिट पूछ ले तो एम्पियर। ऊर्जा की यूनिट जूल, धारा की यूनिट एम्पियर। 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। C/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 180 करके सेल्सियस को 60 डिग्री रखकर उसका मान चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पोइज की यूनिट क्या है? पोइज की यूनिट सन्यता है। पोइज का यूनिट है। पोइज सन्यता की यूनिट पोइज है दोस्तों। सन्यता की यूनिट क्या है? पोइज है। ठीक है दोस्तों, सन्यता क्या होती है? किसी द्रव्य का प्रवाह गुण दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को क्या कर देते हैं? द्रव्यमान कर देते हैं। एक पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को क्या कह देते हैं? द्रव्यमान कह देते हैं। एक माइक्रोन खालिस्तान सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन खालिस्तान सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1/10,000 के बराबर होता है। 1 इंच के बराबर होता है। 1 इंच किसके बराबर होता है? 25.4 mm के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, लंबाई या दूरी की इकाइयाँ, कुछ सारणियाँ दोस्तों, जैसे मील, ब्रिटिश और मीटरिंग में संबंध है। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे। जैसे एक मील किसके बराबर हो गया दोस्तों? पुराने जो पहले के लोग हैं वो मील बोलते थे कि 1 मील की दूरी। तो 1 मील किसके बराबर होता है? 1760 गज के बराबर। 1760 गज के। अगर यहीं इसको फुट में चेंज करें तो 5280 फुट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 गज 1 फुट, 1 गज या 1 फुट, 1 गज में कितने हो गए? 3 फुट हो गए। और 1 फुट में कितने इंच हो गए? 12 इंच। ठीक है दोस्तों, अगर 1 इंच में सेंटीमीटर पूछ ले तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 0.3494 इंच। 1 सेंटीमीटर में अगर इंच पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 0.394 इंच। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर में अगर गज पूछ ले, अच्छा दोस्तों, मीटर बड़ा है कि गज बड़ा है, बताना कमेंट करके। 1 मीटर बराबर 1.094 गज होता है। ठीक है दोस्तों, 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। 1 फुट बराबर किसका होता है? 0.305 मीटर के बराबर। एक यार्ड या गज यहाँ गज है दोस्तों। यार्ड या गज किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। अगर उसमें मीटर पूछ ले कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं तो 0.914 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, आयतन की इकाई, जो आयतन मापा जाता है उसकी इकाई देख लेंगे। एक बैरल बराबर कितना? 159 लीटर। 159 लीटर एक बैरल बराबर। एक गैलन पूछ ले, बैरल पूछ ले तो 159 लीटर। अगर एक गैलन पूछ ले तो 3.785 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, कोणों की इकाई, जो एंगल की इकाई होती है किस में नापा जाता है? डिग्री में। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर क्या हो गया? 60 मिनट। अगर 1 मिनट पूछ ले तो 60 सेकंड के बराबर। एक रेडियन पूछ ले, एक रेडियन बराबर कितना होता है? 57.3 डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों,
पाई रेडियन पूछ ले तो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्षेत्रफल की कुछ इकाई देख लेंगे। 1 स्क्वायर इंच बराबर कितना हो गया, 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर फीट के बराबर क्या हो गया, 0.093 मीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर यार्ड 0.84 मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.155 इंच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। 1 मीटर स्क्वायर के बराबर 1550 इंच स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान की इकाई देख लेंगे। 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 केजी बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। एक मीट्रिक टन का बोलता है, 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक केजी बराबर तापमान की इकाई देख लेते हैं दोस्तों, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तापमान की इकाई 1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, 274 केल्विन हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 274 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 33.8 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शक्ति की इकाइयाँ, शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 1 एचपी पूछ ले कि 1 एचपी किसके बराबर होता है, अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछेगा तो 746 वाट। और मीट्रिक में पूछ ले हैं कि 1 एचपी में कितनी वाट होता है। ठीक है, 735.5 होता है ब्रिटिश में, 746। मीट्रिक में पूछ ले तो 735.5। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एसआई के अनुसार लंबाई का आधार यूनिट कोई भी बता सकता है, मीटर होता है। ठीक है, मानक तापमान जिस पर माप लिया जाना चाहिए, मतलब जहाँ माप लिया जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वहाँ का तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वेग की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर सेकंड होती है। वेग की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर सेकंड। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम हो गई। प्रेरण की इकाई क्या हो गई, प्रेरण की इकाई हेनरी हो गई। प्रेरण की यूनिट क्या होती है, हेनरी। संधारित्र की इकाई क्या हो गई, फेरेड हो गई। ठीक है दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻³ नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻³ नैनोमीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर के समान होता है। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन आ जाते दोस्तों, 1000 माइक्रोन आ जाते। कितने आ जाते, 1000 माइक्रोन। प्रतिबल की परिभाषा है, स्ट्रेस जो बल लग रहा है उसकी परिभाषा पूछ रहा है तो लोड बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लोड जो वजन लग रहा है, लोड उसके बटे में क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, प्रतिबल की परिभाषा। प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है, माप उपकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष मापन और एक अप्रत्यक्ष मापन। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष मापन में प्रत्यक्ष रूप से माप ली जाती है, अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, जैसे स्टील स्केल से वर्नियर कैलीपर दोस्तों, सिर्फ कैलीपर से माप ट्रांसफर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो स्टील रूल कैसा है, प्रत्यक्ष मापन उपकरण। ठीक है दोस्तों, 1 माइक्रो इंच का मान होता है, 1 माइक्रो इंच पूछ रहा है तो 0.5 इंच होता है। तापमान की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों, केल्विन है। तापमान की ऐसा इकाई पूछे तो केल्विन है। धारा का मापन किया जाता है, धारा का मापन किस में किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, धारा का मापन अमीटर में। आईएसओ के लिए शब्द है, आईएसओ का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन हिंदी में, और इंग्लिश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, थर्मोकपल माप लेने के लिए थर्मोकपल का उपयोग किस लिए किया जाता है, थर्मोकपल का उपयोग तापमान चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दाब का एसआई इकाई क्या है, दाब का एसआई इकाई पास्कल है। 1 माइक्रोन बराबर कितने एमएम होते हैं, 1 माइक्रोन, ये अभी क्वेश्चन देखा था, 0.001 एमएम के बराबर होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री का समतुल्य मान होगा दोस्तों। -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट -40 डिग्री के समतुल्य -40 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये C/100 मतलब सेल्सियस बटे 100, फ़ारेनहाइट माइनस बराबर फ़ारेनहाइट -32, 100/180 बराबर केल्विन -273/100। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो यहाँ से बराबर में मान रख के सेल्सियस की जगह कर सकते हैं फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो कर सकते हैं। अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड माप को 20 डिग्री लेना चाहिए। ठीक है, जैसे तापमान मतलब वही पूछ रहा है, स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री सेल्सियस पर लेना चाहिए मापों को। 25.4 mm किसके बराबर है, 25.4 mm 1 इंच के बराबर होता है। अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। अभिविन्यास वर्क इज यूजली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन वर्टिकल पोजिशन फॉर लेइंग आउट, मतलब मार्किंग के लिए जब कार्यखंडों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, किस पे दोस्तों, सरफेस प्लेट पर, तो उसको किस में कस दिया जाता है, तो एक एंगल प्लेट में कस दिया जाता है, कोणीय प्लेट में। शंकु और कोणीय दोनों मापन हेतु औजार का प्रयोग किया जा सकता है। शंकु और कोणीय मापन, शंकु टेपर और एंगुलर, टेपर भी चेक कर रहा है और एंगल भी चेक कर रहा है, तो उसमें ज्या बार जिसे हम साइन बार कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है, 10.764 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10.764 वर्ग मीटर के बराबर। उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है, उत्सर्जन यूनिट फॉर एमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है ग्राम किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक निर्धारित समय में किए गए कार्य को क्या कह देते हैं, शक्ति कह देते हैं। एक निर्धारित समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। इंजन की bhp खालिस्तान में मापित किया जाता है। जो इंजन की bhp, जैसे अभी एक HP का मान देखा था आपने कि एक HP में 746 वाट होता है। ये किस में हो गया, ब्रिटिश सिस्टम में। अगर मीट्रिक में पूछे तो 735.5 होता है। और इंजन की bhp तो किस मीटर द्वारा नापते हैं, किस मीटर द्वारा नापते हैं, तो डायनामो मीटर द्वारा इंजन की bhp नापते हैं। डेसिबल को खालिस्तान मापने का यूनिट है। डेसिबल किसे मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। सरफेस प्लेट किस पदार्थ का बना होता है, एक ग्रेनाइट पत्थर का बना होता है, कास्ट आयरन का भी बना होता है और कांच का भी बना होता है सरफेस प्लेट। ठीक है दोस्तों, 1 माइक्रोन खालिस्तान सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन 0.0003 बार 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। डायनामोमीटर एक युक्ति है। डायनामोमीटर क्या है, एक युक्ति। इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, डायनामोमीटर। अभी देखा था धातु की कर्तन द्वारा बल, जो धातु का कर्तन बल होता है उसे डायनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2500 mm बराबर होता है। 2500 mm ये क्वेश्चन का पूछा गया, DMRC मेंटेनर फिटर में पूछा गया 2014 में। 2500 mm को सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर में चेंज करना था। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं यहाँ से। 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 10, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो जाते हैं, 10। 1 इंच में सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल होता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के मापने का निर्धारण किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को किसके द्वारा मापा जाता है, मीटर से। ये तो सरल है। एम्पियर क्या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, सार्वत्रिक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, यह सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के समतुल्य 1 बार के बराबर है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य 1 बार के बराबर।
अगर पूछ ले एक बार किसके बराबर है, तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के तुल्य है। एक हर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। बल का मात्रक है, बल का क्या मात्रक है, न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ईजी है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य, एक कार्बन क्रेडिट 1 कार्बन क्रेडिट समतुल्य मतलब किसके बराबर है, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम कार्बन क्रेडिट के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 दिया है। एक कार्बन क्रेडिट किसके तुल्य है, समतुल्य है, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है दोस्तों, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर को अभी देखा था सारणी में, 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होते हैं सेंटीमीटर को। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल। तेल का एक बैरल लगभग होता है, तेल का एक बैरल दोस्तों अभी देखा था आपने कि एक बैरल के बराबर कितना होता है, 159 लीटर होता है, 159 लीटर। और एक गैलन के समथिंग कितना हो जाएगा, एक गैलन के समथिंग, एक गैलन में कितना हो जाता है, 3 लीटर के समथिंग, 3.785 लीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति जो लाइट की स्पीड पूछ रहा है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर सेकंड। देखिए दोस्तों कितनी तेज गति से चलता है, 1 मीटर मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर सेकंड प्रकाश की गति। एक पारसेक में तारों की संबंध दूरी मापने के लिए मात्रक के बराबर है। एक पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। पारसेक तारों के बीच जो दूरियां होती है उसको पारसेक में मापा जाता है। तो एक पारसेक के बराबर पूछ रहा है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में कितनी दूरी होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दोस्तों क्या है, दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष, यही क्वेश्चन अभी बताया मैंने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं, 1000 मीटर हो जाते हैं। अगर सेंटीमीटर पूछ ले तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, अगर पूछ ले तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है, एक पिकोग्राम 10 की घात-12 ग्राम के बराबर होता है। नैनो कण का आकार किसके बीच में होता है, नैनो कण का आकार 1 nm से 100 nm के बीच होता है, नैनो कण का। ठीक है दोस्तों, नैनो कण का आकार पूछा है। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10 की घात-9 मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर, नैनो 9 10 की घात-9 मीटर के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन भार कितने बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन, 1 टन पूछ रहा है, 1 टन किसके बराबर होता है, तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। क्या होती है, क्यूरी। रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। सीजीएस प्रणाली में सन्यता गुणांक की इकाई होती है। सीजीएस सन्यता भी बताया तो दोस्तों, सन्यता क्या होता है, सन्यता द्रव्य की प्रवाह को दर्शाता है। क्या, सन्यता, इसकी इकाई क्या होती है, पोइज होती है। इसको अगर सीजीएस पद्धति में इसकी इकाई पूछे तो डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, डाइन सेकंड बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है सीजीएस पद्धति में। प्रकाश रसायन में अस्टाइन की इकाई है और इसका मान है, अस्टाइन की इकाई प्रकाश रसायन में 6.02 इंटू 10 की घात 23 क्वांट है। क्वांट किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जांचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। पायरोमीटर का अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भट्टियों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ओजोन परत की अगर खुशबू पूछ ले कि कैसी आती है, तो ये सड़ी हुई मछली की तरह आती है। ठीक है दोस्तों,
सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर सूर्य की फोटोग्राफी करना है, सूर्य की फोटोग्राफी, फोटो खींचना है, तो किस किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब को मापने के लिए यंत्र होता है। वायुदाब मापने के लिए क्या यंत्र होता है? बैरोमीटर होता है। क्या होता है? वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर होता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? कम तापमान है मतलब -डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग, मापने के लिए, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। किए गए काम को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है। अगर कोई काम कर रहा है, वो काम को मापने के लिए, काम को मापने के लिए यंत्र क्या होता है? अग्रोमीटर होता है। अग्रोमीटर। महासागर की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है महासागर में गहराई मापने के लिए, फेदोमीटर में। आकाश या समुद्र की नीलिमा, नीलिमा जो आकाश नीला नीला दिखाई देता है या समुद्र नीला नीला दिखाई जाता है, उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समय मापने का यंत्र को कहा जाता है, समय जो मापा जाता है उसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। ठीक है। भूकंप मापने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कौन यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ल्यूसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता, अगर प्रकाश की स्पीड चेक करना है कि प्रकाश किस स्पीड से चल रहा है, तो उसे ल्यूसीमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को कहा जाता है? एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापने को यंत्र को कहा जाता है? वर्षा, जो वर्षा हो रही है उसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा के वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। दूध का विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर का उपयोग करके मापेंगे। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए अभी देखा दोस्तों कि प्रकाश की तीव्रता ल्यूसीमीटर द्वारा मापा जाता है। फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई, बैरो, एक बार और देख लेंगे कौन सा मीटर क्या नापता है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी में फेदोमीटर क्या मापता है? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडल दाब मापता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? वायुमंडल की आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। लक्समीटर क्या मापता है? प्रकाश की तीव्रता। ल्यूसीमीटर है दोस्तों। कार्डियोग्राफ क्या मापता है? हृदय की गति चेक करता है। जैसे लड़कियों की देखकर आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है, वैसे कार्डियोग्राफ उसी को चेक करता है कि आपकी हृदय की गति क्या चल रही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटे कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे किस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापा जाता है? न्यूटन कूलाम में। पायरोमीटर मापने के लिए उपयोग किया जाता है पायरोमीटर उच्च तापमान को। पायरोमीटर देखा तो दोस्तों कि उच्च तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? भट्टियों का तापमान चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मतलब वायुमंडल में अभी देखिए दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल में जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसे मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग किया जाता है? जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर क्या मापता है? दाब मापता है। तो साधारण बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरावट, अगर बैरोमीटर में पारे का तल अचानक से गिरावट सूचक देता है तो तूफान होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर में पारे का तल अचानक से गिर गया है तो किसकी सूचना दे रहा है कि तूफान आने वाला है। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है? रक्त जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, तो उसे किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। एनीमोमीटर एक बार देख लेते हैं किससे क्या नापा जाता है श्रेणी में।
एनीमोमीटर से वायु की चाल, अमीटर से विद्युत धारा, टेकोमीटर क्या है, वायुयान एवं मोटर की गति मापता है। जो वायुयान उड़ते हैं आसमान में, वायुयान की मोटर की गति कौन मापता है, टेकोमीटर। पायरोमीटर क्या मापता है, उच्च तापमान। स्पेग्नोमीटर रक्तदाब मापता है। स्टेथोस्कोप क्या मापता है, हृदय की गति सुनने के लिए। ये स्पिग्नोमेनोमीटर क्या मापता है, रक्तदाब। और स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर पास लगाते हैं, कान में लगा के सुनते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो हृदय की गति सही चल रही है कि नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं हुई। अगर कम हो गई तो ठीक, और ज़्यादा हो गई तो भी ठीक। केरोटोमीटर सोने की शुद्धता। केरेटोमीटर किससे सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर किससे मापा जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर का। कैरेटोमीटर, कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है, कमेंट में करके बताइए। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय धड़कन सुनने के काम में आता है। ये किस पर काम करता है, तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोप मतलब जैसे ध्वनि टकराकर वापिस आती है। ठीक है दोस्तों, तरंग टकराकर वापिस आती है। तरंगे क्या होती है, हृदय से टकराकर वापिस आती है, उन्हें डॉक्टर अपने कान में सुनता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता कौन मापता है, ऑडियोमीटर। ठीक है, अभी देखा था। पारे का साधारण तापमापी यंत्र का उपयोग किया जाता है उच्च चालकता के लिए। पारे का प्रयोग तापमापी में यंत्र में क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी चालकता कैसी होती है, उच्च चालकता होती है। चालकता कैसी होती है दोस्तों, उसकी उच्च चालकता। दूध की अपेक्षा घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लेक्टोमीटर में। दूध की अपेक्षित घनत्व किसमें ज्ञात किया जाता है, लेक्टोमीटर में किया जाता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है दोस्तों, हवाई जहाज तथा पोतों की गति या नाट में प्रदर्शित की जाती है। तो 100 नाट की गति होगी, किसके बराबर होगी, 115 मील प्रति घंटे के बराबर होते हैं। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। ठीक है दोस्तों, जूल संबंधित ऊर्जा से इसी तरह पास्कल किससे संबंधित है, जैसे जूल से ऊर्जा संबंधित है तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल दबाव की इकाई है। वायुमंडल की प्रेशर, जो प्रेशर पड़ता है उसकी इकाई क्या है, बार है। चाल की विद्युतिक प्रतिरोधकता की इकाई है, ओम मीटर है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या पूछ रहा है, ओम मीटर होती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा होती है, एनर्जी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डेसिबल अभी देखा था, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल ध्वनि को स्तर मापता है। ठीक है दोस्तों, टेक्यान से तात्पर्य, टेक्यान प्रकाश गति से तीव्र गति वाले का। टेक्यान किसे कह देते हैं, तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण क्या होते हैं दोस्तों, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों, जल का बहाव। क्यूसेक क्या है, प्रवाह की दर। रिएक्टर क्या है, भूकंप की तीव्रता मापता है। डेसिबल क्या मापता है, ध्वनि की तीव्रता। नॉट क्या मापता है, समुद्री जहाज की गति मापता है। नॉटिकल मील क्या है, नौ संचालन के बराबर। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जूल है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जूल है। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पार्सेक की इकाई क्या है, पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक की दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई है, तो दूरी की है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मी मीटर होती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मी मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, फर्मी मीटर। फर्मी वह मात्रा के जो व्यक्त करता है, फर्मी किसे व्यक्त करता है, तो लंबाई को व्यक्त करता है। कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश राशि कौन सी नहीं है, आयतन, दूरी, द्रव्यमान, समय और दाब। राशियाँ दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में क्या होता है, ये परिणाम हो या दिशा हो, दोनों में से परिणाम की आवश्यकता होती है ओनली। किसमें, अदिश राशि में। जैसे आयतन क्या है,
एक अदिश राशि है। आयतन सिर्फ आयतन होता है, ठीक है। दूरी किधर भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान, किसी धातु में द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समय कुछ भी हो सकता है, दाब कुछ भी हो सकता है। एक इनका परिणाम निकल के जरूर आता है कि समय इतना बज रहा, दाब इतना है, ठीक है दोस्तों, पर उनकी दूरी निर्धारित नहीं होती, तो उन्हें क्या कह देते हैं, अदिश राशि कह देते हैं। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। खालिस्तान एक सदिश राशि है। क्या सदिश राशि? वेग एक किसी सदिश राशि है। वेग का अनुपात इकाई है, कोई नहीं है। एक मील बराबर कितना होता है? एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है, या 609 किलोमीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान की एक राशि है। द्रव्यमान किसकी है? मौलिक राशि। किसी है? मौलिक राशि है। एक गज बराबर कितने होते हैं? 36 इंच। बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। ये सब देख लेते हैं क्वेश्चन, और देख लेते एक बार। एसआई इकाई की शक्ति क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। एक पिको फेरेड के बराबर होता है, एक पिको मीटर बराबर 10⁻⁻ फेरेड होता है, ठीक है। चालकता का व्युत्क्रम क्या है? अगर चल रही है तो इसका चालकता चालकता चल रही है, चालकता का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक फुट की लंबाई बराबर होती है 0.3048 मीटर के बराबर। एक मीटर खालिस्तान के बराबर होता है 1000 mm के बराबर होता है। बल की सही इकाई क्या है? बल की सही इकाई क्या है? न्यूटन है, ठीक है दोस्तों। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? ज्योति तीव्रता की इकाई टेस्ला, ठीक है दोस्तों। कौन सी एक मीटर एकीकृत प्रकार का उपकरण है? ऊर्जा मीटर। कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार का उपकरण है? ऊर्जा मीटर। लोड सेल किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? लोड सेल किसके मापने के लिए? भार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 5.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 78.7 पीसी के बराबर, ठीक है। व्युत्पन्न इकाई का उदाहरण है उत्पन्न इकाई। वेग कैसे है? उत्पन्न इकाई। केल्विन स्केल पर परम शून्य समान होता है, 0 केल्विन पर। पृथ्वी की कोर का तापमान 3727 डिग्री सेल्सियस समान हो तो यह केल्विन के समान होता है, 4000 केल्विन के समान होता है। इसे सेल्सियस को केल्विन को आराम से चेंज कर सकते हैं। डीप स्टिक किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्तर मापने के लिए, लेवल मेजरमेंट के लिए। डीप स्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लेवल मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। आईपीटीसी का अर्थ इंटरनेशनल प्रैक्टिकल टेम्परेचर स्केल, ठीक है दोस्तों। आईपीटीसी का अर्थ दाब मापने की इकाई होती है। दाब मापने की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर होते हैं, ठीक है। कोण मापने की इकाई तथा औजार। एंगल किस में मेजर किए जाते हैं और उनके औजार क्या क्या है? एंगल प्लेट एक प्रकार का समायोजित है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सके। स्विवेबल टाइप प्लेट। एंगल प्लेट इस प्रकार का समायोजित मतलब एडजस्टेबल एंगल प्लेट की बात कर रहा है ताकि दोनों सतहों पर कोण पर रखा जा सके। एंगल प्लेट के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एंगल प्लेट किससे बनी होती है? धूसर ग्रे ढलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन से बनी होती है एंगल प्लेट। किस मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? किसे मापने के लिए? साइन बार या ज्या बार। इसे हिंदी में ज्या बार कह देते हैं, इंग्लिश में साइन बार कह देते हैं। तो इसमें क्या मापा जाता है? टेपर, जोगों का टेपर मापा जाता है और कोण मापा जाता है साइन बार से। मशीनरी की समतल के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। अगर मशीनरी को समतल पर सेट करना है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। बाह्य व्यास की संकेंद्रता की जांच के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाह्य व्यास की संकेंद्रता मतलब सेंटर जांच करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो डायल परीक्षण प्रयोग किया जाता है। केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है। कौन सा उपकरण केवल घटक की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? उपकरण केवल घटकों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए और निर्धारित सीमाओं के लिए उत्पादन करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? गेज का प्रयोग करते हैं। कोण पट्टिका में कोण क्या होता है? एंगल प्लेट में एंगल का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सामान्य वर्कशॉप में
अगर साइन बार का प्रयोग करना है तो किस कैटेगरी की साइन बार का उपयोग करेंगे, तो श्रेणी 2 के साइन बार का प्रयोग करेंगे। स्लिप गेज मापने और फलकों की फिनिशिंग खालिस्तान द्वारा की जाती है। स्लिप गेज की मापने और फलकों की फिनिशिंग, अगर स्लिप गेज की फिनिशिंग करना है तो किसके द्वारा करेंगे, लैपिंग के द्वारा करेंगे। डायल टेस्ट संकेतों का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। डायल टेस्ट है इंडिकेटर। अपेक्षित मापन किसी भी वस्तु का विचलन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वस्तु का विचलन मापने के लिए प्रयोग करेंगे। जया बार का आकार उसके खालिस्तान द्वारा निर्देशित किया जाता है। मतलब साइन बार का आकार किससे लिया जाता है, तो 2 रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से साइन बार का आकार लिया जाता है। कौन सा तुलनांतरित का उदाहरण है, डायल गेज। मतलब तुलनांतरित कंपेयर कर रहा है तो किससे, मतलब कंपेयर करने वाला यंत्र पूछ रहा है, तो डायल गेज कैसा है, कंपेयर करने वाला यंत्र, तुलनांतरित उदाहरण है। कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापने का उपकरण है, साइन बार। साइन बार कैसा है, अप्रत्यक्ष कोण मापता है। साइन बार की लंबाई खालिस्तान के बीच की दूरी होती है, रोलर्सों के बीच की दूरी होती है। साइन बार के बारे में जान लेते हैं। साइन बार किसी जॉब की टेपर या टेपर कोण जांचने के लिए, बनाने के लिए, मतलब जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी साइज का विनिर्देशन इसकी लंबाई से की जाती है, रोलरों के बीच। ये किससे बना होता है, तो ये स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के बना होता है। किससे बना होता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बना होता है। इसका साइज इसके एक रोलर के केंद्र से दूसरे रोलर के केंद्र के बीच की मध्य की दूरी ली जाती है। ठीक है दोस्तों। मीट्रिक प्रणाली में समय साइज, मीट्रिक प्रणाली में इसका साइज अलग अलग साइज होता है। 100 mm का होता है, 250 mm का होता है, 500 mm का होता है। ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये समकोण त्रिभुज के साइन कोण के आधारित होता है। ठीक है दोस्तों। साइन ये साइन बार की फोटो है दोस्तों, ये साइन बार हो गया। इसकी लंबाई कहाँ से, ये ए रोलर से बी रोलर के बीच के सेंटर तक ली जाती है इसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों। ये साइन बार साइन थीटा पर काम करता है। किसी कोण की जांच ट्राई स्कोर के लिए उपयोग किया जाता है। 90 डिग्री जांचने के लिए साइन बार का प्रयोग, ट्राई स्कोर का प्रयोग किया जाता है। साइन बार में सुराखों का उद्देश्य क्या होता है, वर्कपीस को क्लैंप करना। जो साइन बार में ये जो सुराख बने हुए हैं, ये सुराख बने हुए, इनका उद्देश्य क्या है, तो वर्कपीस को क्लैंप करना। साइन बार का सिद्धांत किस कार्य, मतलब सिद्धांत पर कार्य करता है, त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री पर काम करता है साइन बार। साइन बार की धातु किससे बनी होती है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम से बनी होती है। मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, 0.301 इंच के बराबर होता है। बेवल प्रोडक्टर का उपयोग किया जाता है। बेवल प्रोडक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोणीय मापन में किया जाता है। क्लिनीमीटर संबंधित है कोणीय गेज से, एंगुलर गेज से। क्लिनीमीटर किससे संबंधित है, कोणीय गेज से। एक रेडियन खालिस्तान के बराबर होता है। एक रेडियन में कितने डिग्री होती है, 57.3 डिग्री होती है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए किस चांदी उपकरण का उपयोग किया जाता है, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए चांदा और ड्राफ्टिंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कह देते हैं। जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं उसे अधिक कोण कह देते हैं। 5 डिग्री के कोण में कितने सेकंड होते हैं, 5 डिग्री के कोण में कितने सेकंड होते हैं, तो दोस्तों 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट और 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों। इसे 60 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000 सेकंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर को आप मोबाइल बंद करके भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।